हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये एक टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको करने के लिए ये सबसे ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या चीज़ है। तो इसको समझने के लिए हम चलिए एक एग्ज़ाम्पल पकड़ लेते हैं। सपोज़ हमारे पास 3 बॉल्स है, ठीक है, A, B एंड C। हमारे पास 3 बॉल्स है डिस्टिंक्ट कलर के लिए, अलग अलग कलर के। इन तीनों का कलर एक नहीं है। इसका सपोज़ रेड है, इसका ग्रीन है, इसका येलो है। इस तरह से ये तीनों डिस्टिंक्ट है कलर में आपस में। और चलिए हम तो बैट पकड़ लेते हैं। सपोज़ हमारे पास 2 बैट है, X एंड Y। ये दोनों हमारे बैट्स हैं। अभी अगर आपको कहा जाए कि आपको एक बॉल और एक बैट सिलेक्ट करना है, तो आप कितने वे में इनको सिलेक्ट कर सकते हो, उसी को हम लोग जानेंगे इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ज़रिए। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करते हैं और यही चीज़ जानने के लिए। तो चलिए, हमारे जो ये केस है, हमारे पास 3 बॉल्स है A, B एंड C और 2 बैट है X एंड Y। इसको हम लोग किस तरह से सिलेक्ट कर पाएंगे? तो चलिए हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं कि पहले हम लोग बॉल को पकड़ रहे हैं। हमारे पास कितने बॉल्स हैं? 3 बॉल्स हैं, A, B एंड C। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास 3 बॉल्स है। चलिए सपोज़ फर्स्ट हम क्या करते हैं, A बॉल से शुरू करते हैं। तो A बॉल के लिए या तो हम A के साथ X को बैट को ले सकते हैं, या फिर A के साथ हम लोग Y को ले सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर हम लोग X को लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन कैसा होगा? AX। और अगर Y को लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा AY। अगर हम B में भी ऐसा ही करेंगे। ये तो केस चला गया। अभी अगर हम लोग A को ना लेके अगर B को लेते बॉल, तो B के साथ भी हम लोग क्या ले सकते हैं? या तो X को ले सकते हैं या तो Y को ले सकते हैं। तो B के साथ अगर हम लोग X को ले तो हमारा सिलेक्शन होगा BX, और B के साथ अगर हम लोग Y को ले तो हमारा सिलेक्शन होगा BY। उसी तरह से अगर हम लोग B को और A को भी ना ले, C को ले, तो C के लिए भी हम लोग C तो हमारा बॉल है और बैट होगा X एंड Y, ठीक है। या तो 6 बॉल और X बैट को ले सकते हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा CX, और या फिर C बॉल और Y बैट को हम लोग ले सकते हैं CY। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितने वे में हम लोग इसको सिलेक्ट कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 वे में, ठीक है। 6 वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को, ये जो चीज़ निकालना कि किसी भी चीज़ को हम लोग कितनी वे में सिलेक्ट कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल को ही कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अभी चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन जो है, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है, वो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ़ ए सर्टेन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m डिफरेंट वेज। अगर किसी भी एक ऑपरेशन माने सिलेक्शन, उसको अगर हम लोग m डिफरेंट वे में हम लोग अगर कर सकते हैं, ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्ड टू ईच दीज m वेज, इफ़ द सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n डिफरेंट वे, then the 2 operation can be performed simultaneously in m into n different way। यहाँ पे देख लीजिए, सपोज़ ये जो हमारा बॉल का जो सिलेक्शन था, उसको हम लोग 3 तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे। कितने तरीके से? 3 तरीके से। या तो A को ले सकते हैं, या फिर B को लिख सकते हैं हम लोग, या फिर C को ले सकते हैं। तीनों में से किसी एक को हम लोग ले सकते हैं। तो 3 वेज में। और ये जो बैट है, ये बैट तो हमारे पास 2 है, तो बैट को हम लोग कितने तरीके से हम लोग ले सकते हैं? 2 तरीके से, या तो पहले वाले को या फिर दूसरे वाले को। तो 3 × 2 हम लोगों का कितना वेज निकला? टोटल 6 वेज। इसी को यहाँ पे डेफिनेशन में कहा गया है कि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन में पहले ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म कर पाए m डिफरेंट वे में,
जैसे कि यहाँ पे 3 डिफरेंट वे में हम लोग पहले ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते थे। इसी तरह से अगर किसी भी ऑपरेशन को हम लोग अगर m डिफरेंट वे में परफॉर्म कर सके और उसी के साथ करस्पॉन्डिंग दूसरे किसी ऑपरेशन को अगर हम n डिफरेंट वे में, जैसे कि यहाँ पे बैट का केस था और बैट को हम लोग 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते थे। उसी तरह से अगर दूसरा कोई उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग माने उसी के साथ रिलेटेड किसी दूसरे ऑपरेशन को अगर हम लोग n डिफरेंट वे में सिलेक्ट कर पाएंगे तो हमारा टोटल जो नंबर ऑफ वे होगा सिलेक्शन का वो कितना होगा, m इंटू ए। ओके, तो ये तो m इंटू ए था। अगर हम लोग इसको और भी एक्सटेंड करते फॉर द फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, जैसे कि यहाँ पे अगर होता कि हर बैट के लिए हमें ग्लव्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है, और हमारे पास 4 तरह के ग्लव्स हैं, 4 तरह के ग्लव्स हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, सपोज़ ये ABC, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, AX AY BX BY, ये रहा CX CY। ओके, अगर यहाँ पे AX के लिए अगर यहाँ पे 4 तरह का ग्लव्स रहे P Q R S, तो कैसे लिख पाएंगे हम लोग, AXP, इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं AXQ AXR, ओके, एंड AX, हाँ, PQRS, सपोज AXS, इतने 4 तरीके से लिख पाएंगे। इसके लिए भी 4 होगा, इसके लिए भी 4 होगा, इसके लिए भी 4 होगा, 4 4 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, यहाँ पे था हमारा 3 वे, यहाँ पे था हमारा 2 वे और यहाँ पे था हमारा 4, तो कितना होगा आंसर, 3 6 6 4 जा 24 वेज। आप खुद गिन के देख लीजिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 4 4 8 एंड 3 8 जा 24, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर पाएंगे, जितना भी ऑपरेशंस रहेगा उसको हम लोग इस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करते हुए हम लोग इजीली द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हम निकाल पाएंगे। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर एक एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड राइस। ये जो शब्द है राइस, RICE, इसमें जो 4 लेटर्स है, इससे हम लोग कितने 4 लेटर्स वाले वर्ड्स बना सकते हैं, जिनका या तो मीनिंग रहेगा या फिर मीनिंग ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन हमें क्या बनाना है, 4 लेटर्स वाला हमें वर्ड्स बनाना है। तो ऐसे के कितने वर्ड्स हम लोग बना पाएंगे, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले लिखेंगे द वर्ड राइस, राइस के पास कितने लेटर्स है, हैज़ 4 लेटर्स, इसके पास 4 लेटर्स है। तो हमारे जो वर्ड्स बनना है वो कितना बनेगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे गौर देना होगा कि यहाँ पे कोई रिपीटिशन नहीं हो सकता, ठीक है। जो लेटर हम लोग एक बार यूज़ कर लेंगे जिस पोजीशन में, उसका फिर से उस पोजीशन में क्या नहीं हो सकता, रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो वर्ड राइजेस 4 लेटर्स एंड द नंबर ऑफ words will be equal to the number of ways in which the 4 places
कैन बी filled up by the letters R, I, C and E। तो हमारा जो वर्ड्स है, कितने वर्ड्स बन पाएंगे वो किसके साथ इक्वल होगा, जितने तरीके से हम लोग, ये जो 4 गैप है, देखिए हमारा जो लेटर बनना है उसमें क्या है, 4 गैप्स होना चाहिए, क्योंकि 4 लेटर वाला एक वर्ड बनना है। तो इसमें 4 प्लेसेस है, 4 गैप्स हैं। उन प्लेसेस को हम लोग जितने वे में फिल कर पाएंगे इन चारों लेटर्स से, उतना ही होगा हमारा द नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज। या तो हम लोग यहाँ पे आर बिठा सकते हैं, आई बिठा सकते हैं, सी बिठा सकते हैं, या फिर ई बिठा सकते हैं, इन 4 वेज। देखिए मैंने बोला था कि आपको रिपीटेशन नहीं चलेगा। यहाँ पे आर बिठाने के बाद हम फिर से इनमें आर नहीं बिठा सकते। सपोज़ यहाँ पे हम लोग ने किसको बिठा दिया है, या तो आर को बिठा दिया या फिर आई को बिठा दिया, किसी भी एक को बिठा दिया। सपोज़ हमने आर को बिठा दिया यहाँ पे, ओके, किसी भी एक को बिठा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एक बैठ जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, कोई भी एक बैठ जाने के बाद बाकी जितने रहेंगे, बाकी कितने बाकी रहेंगे, कोई भी 3 बाकी रहेगा। कौन रहेगा हमें पता नहीं है। उन तीनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले को हम लोग फिल कर सकते हैं। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने वेज में, 3 वेज। अभी देखिए फर्स्ट वाले में एक चला गया, सेकंड वाले में एक चला गया। हमारे हाथ में कितने लेटर्स बाकी हैं, अभी 2 लेटर्स बाकी हैं। और उन 2 लेटर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी थर्ड नंबर को कितने वेज में हम लोग भर सकते हैं, 2 वेज में। थर्ड प्लेस कैन बी फील्ड इन 2 वेज। और बच्चा सिर्फ हाथ में एक, उससे अभी जो लास्ट प्लेस है उसको हम लोग सिर्फ एक ही वे में फिल कर सकते हैं। फोर्थ प्लेस कैन बी फील्ड इन 1 वे। ओके, तो therefore number of words to be determined, कितने वर्ड्स हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, 4 बाई कौन से प्रिंसिपल से कर रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसी से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना इज होगा, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24 वेज, मतलब 24 वेज में कर सकते हैं, या फिर वेज लिखना सही नहीं होगा, 24 वर्ड्स। हम लोग कितना वर्ड्स बना सकते हैं, इसको 24 वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको 24 वेज में सिलेक्ट कर पाएंगे, तो जितना सिलेक्ट कर पाएंगे उतना ही क्या होगा, हमारा वर्ड्स बनेगा। कितना वर्ड्स बनेगा, 24 वर्ड्स बनेगा। नेक्स्ट हम जानेंगे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। तो फैक्टोरियल नोटेशन असल में क्या चीज़ है, इसको डिनोट किया जाता है n फैक्टोरियल। ये जो साइन है इसको कहा जाता है फैक्टोरियल, या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर, द सिंबल n फैक्टोरियल indicates the continued product of the natural number from 1 to n। सपोज़ हम कोई भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर यानी 1 से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, सपोज़ हम लोग 5 लेते हैं या 6 ले लेते हैं, और उसमें हम लोग फैक्टोरियल डाल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग इसका कंटिन्यूड प्रोडक्ट कर रहे हैं। कहाँ से लेके, 1 से लेके हम लोग कहाँ तक, जितना अंदर दिया गया है उतना तक, 1 2 3 4 5 6। ये प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर निकलेगा वही होगा इसका फैक्टोरियल का आंसर। ठीक है, तो सपोज़ अगर हमें बोला जाए कि n का निकालने के लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n-1 इंटू n।
ओके, n-1 किस लिए हुआ है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे 3 है, 3 से पहले जो था वो 3 से 1 कम था, इसीलिए n से आगे जो होगा वो होगा n-1 और डॉट 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 मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर है बीच में, ठीक है। तो अभी हम ये फैक्टोरियल नोटेशन हो गया। अभी हम लोग जाएंगे और इससे और एक रिलेशन भी हम लोग लिख पाएंगे, वो है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये देखिए एक चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीज़ असल में है क्या, इसको हम लोग लिख पाएंगे फैक्टोरियल n-1, इसको हम लोग लिख पाएंगे। और बाहर बचा जो प्रोडक्ट है वो है n, जैसे कि हम लिखिए 1 से लेके 6 का जो प्रोडक्ट है उसको लिखा 6 फैक्टोरियल, तो 1 से लेके n-1 का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1 इंटू, बाहर तो n रहेगा, उसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे n इंटू फैक्टोरियल n-1, ओके। और उसको थोड़ा और तोड़ के भी हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से लिख पाएंगे। किस तरह से? इसको अगर हम लोग तोड़ दें, इसको अगर हम लोग तोड़ दें तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट इंटू डॉट 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 इंटू n-2 इंटू n-1, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन होगा। देखिए ये कैसे हो गया, जैसे ये वाला हुआ उसी तरह से ये वाला भी हुआ। हमने यहाँ पे n से एक कम लिखा था पहले वाला, तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, n-1 से एक कम लिखना होगा, ठीक है। माने n-1 से एक कम कितना होता है, माइनस माइनस प्लस n-2, इसीलिए हमने अगर यहाँ पे n-2 लिखा है। तो यहाँ से लेके ये जो चीज़ है ये असल में क्या है, फैक्टोरियल, इसको हम लोग आगे ले आते हैं n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल, ये चीज़ क्या है n-2। तो ये सब कुछ रिलेशंस है, मतलब ये वाला फैक्टोरियल n इज इक्वल टू दिस, या फिर फैक्टोरियल n इज इक्वल टू दिस, ये सब हम लोग जब प्रॉब्लम्स करेंगे तब ये काम में आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5। ये बहुत ही आसान है, अभी हम लोगों ने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में समझा। तो फैक्टोरियल 5 यानी हम लोग क्या करना है, 1 से लेके 5 तक का कॉन्टीन्यूट प्रोडक्ट करना है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो आंसर क्या निकलने वाला है, 5 4 ज़ा 20, 320 ज़ा 60 और 62 ज़ा 120, 120 ज़ा 1, 121 ज़ा 120, तो आंसर कितना आएगा हमारा 120 आएगा। नेक्स्ट है फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। तो इसका भी इसको हम लोग थोड़ा अलग तरह से करेंगे। ऐसे तो हम लोग जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज़ करते हुए कंटिन्यूट प्रोडक्ट वाला, उसी से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा आसान तरीके से हम लोग करेंगे। फैक्टोरियल 4 को जैसा है वैसा ही रख देंगे, लेकिन फैक्टोरियल 5 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए हमें पता है फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला पता है कि अगर फैक्टोरियल n है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n-1, उसी का यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फैक्टोरियल 5 होगा, तो फैक्टोरियल 5 का हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5-1, मतलब 5 फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5 फैक्टोरियल 4, ओके। अभी दोनों में से फैक्टोरियल 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा हम लोगों का 1 + 5 फैक्टोरियल 4, अंदर बचेगा 5 + 1 6। और अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 6 1 = 6, 6 × 12, 12 = 30, 6 इंटू 4, 4 6 = 24, और 36 इंटू 4 करने से होगा 144। तो हमारा अल्टीमेट आंसर निकल रहा है 144।
अभी है थर्ड क्वेश्चन, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 7। यहाँ पे भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमें पता है फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। ये चीज़ हमने लिखा हुआ था फॉर्मूला में कि ये काम में आएगा, तो यह यहाँ पे यूज़ होने वाला है। देखिए हमारा जो 9 है, अगर यह फैक्टोरियल n के जगह हम लोग 9 को लिखे तो यहाँ पे होगा 9 माइनस 1। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 को हम लोग लिख पाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और इसको लिख पाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका देखिए मल्टीप्लाई करने से 2 1 2 2 3 6 6 4 जा 24 5 6 30 माइनस 3 2 6 12 7 0। तो 720 माइनस 6 करने से हमारा आंसर आ रहा है 714। तो इसका आंसर है 714। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10। तो इसको हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फैक्टोरियल 1 इजिकल n इजिकल टू n इंटू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n इजिकल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और इसी का यूज़ करते हुए हम लोग इसको करेंगे। तो 12 है, 12 को अगर हम लोग n के जगह पे लिखेंगे तो यहाँ पे होगा 12 से 1 गया तो हो गया 11, और 12 से 2 गया तो हो गया 10। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 यहाँ से, और नीचे रहेगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ऊपर हो जाएगा 12 इंटू 11। तो इसको हम रहने देते हैं, और नीचे जो है हमारा फैक्टोरियल 2, इसको हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 2। अभी ऊपर नीचे कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 से 2 कितना निकल रहा है, 6 11 जा 66, और नीचे तो बस 1 1 जा 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। शो दैट फैक्टोरियल ट्वाइस n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 अप टू ट्वाइस n माइनस 1। सॉल्व अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये जो LHS है इसको दिखाना है RHS के बराबर करके, हमको कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हुए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम लोग इसका LHS ले लेंगे। LHS इज इक्वल टू क्या है, फैक्टोरियल ट्वाइस n। तो फैक्टोरियल ट्वाइस n को हम लोग क्या लिख पाएंगे, फैक्टोरियल ट्वाइस n को हम लोग लिख पाएंगे ट्वाइस n इंटू ट्वाइस n माइनस 1 ट्वाइस n माइनस 2 डॉट 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 अप टू 4 3 2 1। यहाँ तक हम लिख पाएंगे इसको। अभी यहाँ पे से इवन नंबर कौन सा है, जो 2 का मल्टीपल है वो इवन है, और जब इवन नंबर से हम लोग इवन नंबर को यानी 2 को माइनस करेंगे तो वो भी इवन नंबर होगा, 4 भी इवन नंबर, 2 भी इवन नंबर। तो इनको हम लोग अलग से एक ग्रुप में रख देते हैं, 4 और 2, इनको हम लोग एक अलग से ग्रुप में रख देंगे, और बाकी जो रहा ट्वाइस n माइनस 1 और 3 और 1 ये ऑड नंबर से, इनको हम अलग से ग्रुप में रख देंगे। अभी यहाँ पे इस पे से कॉमन जा रहा है 2, इसको निकाल देंगे तो अंदर बचेगा n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, ये रहा हमारा 4 को हम लोग लिख पाएंगे 2 स्क्वायर, और इसके ऊपर तो पावर कितना है, 1 है, और ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा अप टू 3 इंटू 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका पावर है 1, इसका पावर है स्क्वायर,
और इस तरह से जो पावर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर हम कहाँ तक जा रहे हैं पावर बढ़ते हुए, 2 टू द पावर n तक। ओके, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर n को निकाल देंगे, 2 टू द पावर n को हम लोग अगर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टू द पावर 1 निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ n, यहाँ पे बचेगा n-1 और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। डॉट 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 ये कहाँ तक जा रहा है, 2 इंटू n-1 और इंटू ट्वाइस n, यहाँ तक ये जा रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे 2 निकाला, तो हमने सबसे 2 निकाल दिया, यहाँ से भी 2 निकाल दिया, यहाँ से भी 2 निकाल दिया, एक 2 निकाला, 2 2 नहीं, एक 2 सबसे। तो टोटल हमने कितना 2 निकाला, ऐसे करके 2 2 2 2 2 करके कितना 2 निकाला हमने, डॉट 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 डॉट, कितना टाइम्स निकाला हमने, n टाइम्स 2 हमने इनसे निकाल दिया है। ठीक है, इसीलिए ये जो सब n टाइम्स 2 है इनको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टू द पावर n। जैसे कि अगर हमारे पास 6 है 3, जिसको हम लोग 6 टू द पावर क्यूब लिख देते हैं। अगर 2 है हमारे पास 4 तो उसको हम लोग लिख देते हैं 2 टू द पावर 4। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 2 कितना है, n टाइम्स, क्योंकि n तक, ट्वाइस n तक गया है, इसीलिए हम लोग इसको लिख देंगे 2 टू द पावर n। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम। तो ये जो है ये बाकी ट्वाइस n-1 जैसा है वैसा रह जाएगा, और ये जो चीज़ है n इंटू n-1 अप टू 1, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, फैक्टोरियल n, और इसको हम लोग इस तरह से फ्लिप कर देंगे तो 1.3 और 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब ऑड नंबर से अप टू कहाँ तक, ट्वाइस n-1। तो और यही चीज़ तो हमें दिखाना था, यही चीज़ तो हमारा RHS था। ठीक है, तो हमने ये चीज़ दिखा दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है, हाउ मेनी वर्ड्स द वर्ड्स मे और मे नॉट हैव मीनिंग, चाहे उनका मीनिंग रहे या फिर ना रहे, कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश। इंग्लिश के जो लेटर्स है ENGLISH, इनसे हम लोग कितना वर्ड्स बना सकते हैं, टेकिंग 3 एट ए टाइम। कितना करके पकड़ना है हमें, टेकिंग 3 एट ए टाइम, 3 को बिठाना है एक साथ। ठीक है, तो हमारा जो लेटर होगा, लेटर में जो शब्द होगा हमारा, उसमें कितना लेटर्स लेना चाहिए, 3 लेटर्स। और हम लोगों को जो 3 लेटर चुनना है वो किससे चुनना है, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं IENGLISH, इनसे चुनना है। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इंग्लिश कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो देखिए हमारा जो लेटर है उसका 3 लेटर, वर्ड जो है उसका 3 लेटर लेना चाहिए, यानी 3 प्लेसेस है, हमको क्या करना है, 3 प्लेसेस फिल करना है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना वेज, 7 वेज में, क्योंकि हमारे पास 7 लेटर्स है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन, देखिए ये 7 में से तो एक तो वहाँ पे बैठ गया, अभी बाकी हमारे हाथ में 6 है, तो 6 को हम लोग 6 वेज में बिठा सकते हैं। और थर्ड प्लेस जो है उसको हम लोग फिल कर सकते हैं 5 वेज में। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी डिटरमाइंड, तो हमें कितना वर्ड हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, जितने वेज में हम लोग उनको फिल कर सकते हैं उतना उनका मल्टीप्लिकेशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 लिख देंगे, 6 7 42 एंड 42 इंटू 5 कितना होता है, 256।
10। तो कितना वर्ड्स होगा, 2510 वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं।